अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉलर वाले सूट की कटिंग और सूट से फिटिंग मैं कैसे लेती हूँ, कैसे इसकी नाप लेके इसकी कटिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे अपने सूट की फ़िटिंग लेनी होती है। तो फ़िटिंग मैं यहाँ से ले रही हूँ। यहाँ से मेरी फ़िटिंग जो है वो 41 इंच है। तो 41 के बाद में यहाँ से जो है ना वो बहुत ज़्यादा विड्थ में फ़ोल्ड हुआ है। तो 3 इंच में या 2 इंच 2 एंड हाफ इंच मैं विड्थ रखूँगी इसको फ़ोल्ड करने के लिए। तो इससे मेरा 43 इंच हो जाएगा फ़ोल्डिंग लेके। तो अब यहाँ से मुझे फ़िटिंग अपनी लेनी है। तो फैब्रिक को अच्छे से बराबर करना है और फैब्रिक को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। और इंची टेप को इस तरह से रखना है, रखते हुए कॉर्नर को कॉर्नर से मिला देना है। तो यहाँ पे ये 18 इंच हुआ है। तो ब्रेस्ट जो मेरा है वो 9 इंच रखेंगे, यानी हाफ इंच ही रखना है, हाफ ही रखना है मुझे। 18 का हाफ होता है 9 इंच। तो अब यहाँ से सेंटर पे मुझे देखना है, तो सेंटर कहाँ से है, तो यहाँ से इस तरह से इंची टेप मैं रखूँगी और 17 इंच इसका आ रहा है। 17 का हाफ जो होता है वो यहाँ पे 18 हाफ इंच होगा। तो यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इंची टेप को इस तरह से डबल फोल्ड करिए तो ये मेजरमेंट निकल आती है। तो जो मेरा चेस्ट है वो 18 हाफ इंच है। तो यहाँ से मैंने 18 हाफ इंच मेंशन कर दिया है। अभी यहाँ से मैं आपको हिप बताऊँगी कि हिप की साइज़ कैसे रखनी है। तो फिर से मैंने फैब्रिक को अच्छे से बराबर किया है और यहाँ से अपने इंची टेप को रखा है तो 19 इंच आ रहा है। तो 19 इंच का हाफ जो होता है वो 9 इंच होता है। तो यहाँ से मैंने 9 इंच इसे भी लिख दिया है। और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ मैंने आपको बहुत ईज़ी समझाने की कोशिश की है और आई होप कि आपको हर एक चीज़ ईज़िली समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ से मुझे चक फ़ोल्ड करना है, तो चक ओपन करना है। तो 21 इंच पे मैं चक ओपन करूँगी। अमूमन जो चक होते हैं वो 21 इंच पे ही होते हैं। और यहाँ पे मेरी स्लीव जो है 16 एंड हाफ है, तो मैं 17 एंड हाफ लूँगी और थोड़ा-सा फ़ोल्डिंग के लिए 1 यानी कि 1 इंच जो है प्लस में मैं लूँगी फ़ोल्डिंग के लिए, स्लीव फ़ोल्डिंग के लिए। तो यहाँ से मेरी नाप जो है इस तरह से कंप्लीट है। और अब यहाँ पे बारी है दामन की। तो दामन ये देखिए यहाँ से मैं ले रही हूँ 17 इंच है, 18 इंच है। तो 18 इंच का हाफ जो होगा वो 9 इंच होगा। तो यहाँ से मैं इसे भी मेंशन कर ले रही हूँ और प्लस में 1 इंच मैं रखूँगी फ़ोल्डिंग के लिए। तो अब मैं बताऊँगी आपको कि गले की नाप किस तरह से लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से अपने फैब्रिक को दोनों शोल्डर्स को अच्छे से बराबर कर लेना है, फैब्रिक को अच्छे से रख लेना है और ऊपर हाफ इंच छोड़ देना है, नीचे भी हाफ इंच छोड़ना है। तो इस तरह से करते हुए मेरी मेजरमेंट जो है 5 एंड हाफ इंच है। तो यहाँ से मैं 5 एंड हाफ इंच को लिख लेती हूँ। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं शोल्डर कितना रखूँ, कैसे रखूँ, तो आप शोल्डर को भी इस तरह से प्रॉपर रखिए और जहाँ से सिलाई हुई है इस तरह से आप शोल्डर को भी रख लीजिए। तो 13 इंच मेरी शोल्डर आ रही है, तो 6 एंड हाफ इंच यहाँ पे इनका शोल्डर है। तो यहाँ से 6 एंड हाफ इंच मैं शोल्डर का लिख लूँगी, मेंशन कर लूँगी। अब बारी है आर्म होल की। तो पहले मैं इसको मेंशन कर लेती हूँ, 6 एंड हाफ इंच मेरा शोल्डर है। अब आर्म होल कितना रहेगा, कैसे लेते हैं आर्म होल की नाप, तो यहाँ से ये देखिए अच्छे से यहाँ से फिर से मुझे फैब्रिक को बराबर करना है अपने और ऊपर की साइड में वहाँ से मैं आपको लेके दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे रख लीजिए और कॉर्नर को देखिए कॉर्नर कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे 7 एंड हाफ इंच है इनका आर्म होल। तो यहाँ से ये देखिए 7 एंड हाफ इंच मैं मेंशन कर ले रही हूँ। इस तरह से सूट की फिटिंग लेते हैं और कटिंग करते हैं उस पे। तो यहाँ से मैंने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। तो सबसे पहले मैं अपनी लेंथ लूँगी। लेंथ जो है मैं फोल्डिंग का लेके रखी हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत चौड़ा फ़ोल्ड किया है, तो चौड़े फ़ोल्ड के लिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है मैंने। वरना अगर मेरा 41 इंच लेंथ है तो मैं 1 इंच प्लस में रखती। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 6 एंड हाफ इंच और यहाँ पे ले रही हूँ इस तरह से हाफ इंच डाउन कर रही हूँ शोल्डर को। और यहाँ से मैं लूँगी, देखिए मैंने हर एक चीज़ आपको ईज़िली बताया है। यहाँ से 7 एंड हाफ लिया था आर्म होल। अब यहाँ से मैं फिटिंग ले रही हूँ 9 इंच और यहाँ से मार्जिन दे रही हूँ मैं 1 एंड हाफ इंच और इन लाइनों को मैं एक स्ट्रेट लाइन दे रही हूँ। तो इस तरह से जो ऊपर के निशान है मेरे यहाँ पे जो मैंने 6 एंड हाफ लगाए थे, यहाँ पे भी मुझे 6 एंड हाफ लगा लेना है, यानी इसे इक्वल के लिए लगाते हैं ताकि मेरी जो ये डिज़ाइन निशान है ये इक्वल हो सके। तो यहाँ पे मैं चेस्ट के लिए निशान लगा रही हूँ कि चेस्ट कहाँ से निशान लगाने हैं। तो 13 इंच पे मैंने निशान लगाए हैं। अब फिटिंग के निशान मैं लगाऊंगी, तो 8 एंड हाफ इंच पे मैं यहाँ से फिटिंग के निशान लगा रही हूँ। फिर इसके बाद में मैं चौक ओपन का निशान लगाऊंगी, तो 21 इंच पे चौक ओपन करेंगे। और इसकी फिटिंग कितनी है, तो 9 इंच पे इसकी फिटिंग है। इस तरह से मैं 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दे रही हूँ।
1.5 इंच यहाँ पे मैं मार्जिन दूंगी और 1 इंच पे थोड़ा सा ज़्यादा लेके यहाँ पे मार्जिन दिया है मैंने। अब इन लाइनों को क्या करना है, उससे पहले मैं दामन आपको बता देती हूँ। दामन मुझे लेना है 9 इंच और 1 इंच प्लस में रखना है, यानी कि 10 इंच पे मुझे निशान लगा लेना है यहाँ से। और फोल्डिंग का भी निशान है, यानी 1 इंच प्लस में जो मेरा है। अब यहाँ से मैं सारी लाइनों को एक स्ट्रेट लाइन बना लूँगी। ये देखिए, जो भी निशान है मैं अच्छे से इसे मैच कर ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ से। अब आर्म होल पे मैं थोड़ा सा राउंड शेप दूंगी। उससे पहले मैं सारे निशानों को डार्क कर ले रही हूँ और ये निशान को मैं मैच कर ले रही हूँ। और यहाँ से ये देखिए 1 इंच का मैंने निशान लगाया है और राउंड शेप इसे दे दिया है। तो इस तरह से मेरे निशान जो हैं वो लग चुके हैं। अब यहाँ पे शोल्डर में डाउन देना है 1 इंच, हाफ इंच जो मैंने निशान लगाया था, तो पेन की हेल्प से मैंने डाउन दिया और यहाँ पे अपने फैब्रिक को स्ट्रेट कर लिया है। तो यहाँ से ये देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ और ऊपर की साइड में इस तरह से शोल्डर जो थे मैंने डाउन किया था, यहाँ से उसे कटिंग कर लेना है। और हर एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये 6.5, ये 7.5, फिर उसके बाद में ये चीज़ें जो है मेरी फ़िटिंग है, ये मेरी फ़िटिंग है और यहाँ से ये मेरी फ़िटिंग है। तो हर एक चीज़ मैं आपको ईज़िली बता दी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई चीज़ आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्यारा सा कमेंट मुझे करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यहाँ से मुझे क्या करना है, अपनी रेडी सूट जो है वहाँ पे मुझे निशान लगाना है कि यानी 41 इंच जो है मेरा सूट जो है वो रेडी है। तो उसके बाद से मुझे कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वही मुझे फोल्ड कर लेना है। आज मैं आपको एक सीक्रेट आपको बताने वाली हूँ। तो सूट में जो है स्लीव जो है वो इक्वली कैसे आया आर्म होल में, तो वो मैं आपको आज बताऊँगी। तो इसके लिए जो फिटिंग मेरी 9 इंच है तो उसमें 1 इंच आप प्लस करिए। कभी भी आपकी स्लीव जो है ना वो आगे पीछे नहीं होगी। तो यहाँ से ये देखिए मैंने 10 इंच लिया है और यहाँ पे निशान लगा लिया है। ठीक है, फैब्रिक को अपने अच्छे से बराबर किया। 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है। और इसकी फिटिंग क्या है, तो इस तरह से 5.5 इंच इसकी फिटिंग है। तो 6.5 इंच में निशान लगाऊंगी और इन निशानों को यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से मैंने कट कर लेना है। तो ये देखिए सॉरी निशान लगा लेना है। तो यहाँ से मैंने निशान लगाया है और इसी निशान पे मैं कट कर लूँगी। आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।